ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने कैंगरूज के स्टार बैटर्स स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट और लबुशेन समेत 7 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचा दिया। 204 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बना लिए। इससे पहले पाकिस्तानी टीम 47वें ओवर में 203 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नसीम शाह ने 40 और बाबर आजम ने 37 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की उम्दा बैटिंग। नसीम शाह ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी ने 19 गेंदों पर 24 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। बॉलिंग में भी शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने हरीफ बैटर्स को परेशान किया। शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी आउट किया। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के वकील इंतजार पंजौता का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। पीटीआई वकील इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत में वकील अली बुखारी ने बताया कि इंतजार पंजौता बाजियाब हो गए हैं, हालत अच्छी नहीं है, लाहौर में है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इंतजार पंजौता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। इंतजार पंजौता के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। हम इस वाक़े को अगवा बिराए तावान के तौर पर ही लें तो भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है, जानने वालों को भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बाजियाबी हुई, इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटों में रिकवरी का कहा तो सवाल तो उठते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। तनकीद करें लेकिन फैसलों पर करें, शख्सियात पर नहीं। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रोस्ट्रम पर आकर कहा 9 माह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। बानी पीटीआई और उन्हें नाइंसाफ़ी करके सजा दी गई। जो जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं? क्या किसी जज को नज़र नहीं आता? कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, अब इस अदालत में नहीं आएंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब। मुल्तान में आज फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 तक जा पहुंचा। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सुबह के औकात में लाहौर का दूसरा नंबर। ग्रीन लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। चिंगची रिक्शा बदस्तूर ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। शहरी भी मास्क की पाबंदी नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इकदाम कर रही है। स्मॉग की मॉनिटरिंग करके मज़ीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में 26वीं तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम से आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील और गैर मौसर किया गया है। आइन की बुनियादी असास रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को मिटाया गया है। मुकन्निना की इस हद तक मुदाखलत से अदलिया, इंतजामिया और मुकन्निना की मातहत नजर आ रही है। बेंचों की तश्कील के इख्तियार से अदलिया की आज़ादी के साथ अवाम का इंसाफ की फराहमी का बुनियादी हक भी मुतासर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि करप्ट इलेक्शन से वजूद में आने वाली करप्ट असम्बली ने तरमीम के जरिए अदलिया पर शब खून मारा है। ये तरमीम अवाम के मुस्तरद शुदा फॉर्म 47 से मुसल्लत करदा लोगों ने की है, जिसमें ऐसे अरकान के वोट भी शामिल हैं जो इन पार्टियों का हिस्सा नहीं थे।
सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQ में अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट किया। करारदाद के हक में 123 अरकान ने वोट दिए। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 मेंबरान ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत का एजाज़ है कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद लाए। विफाक से रुजू करेंगे कि जल्द से जल्द सिंध में आईनी बेंचेस बनाई जाएं। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुतालिक केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस केस की नजरसानी अभी ज़ेर इल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेर इल्तवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। कौमी असेंबली के आज होने वाले इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर करवाए जाने का इम्कान। इजलास का एजेंडा भी जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ आज ऐवान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि आज जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल असेंबली में पेश होगा तो जायज़ा लेंगे कि यह गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जजेस लाना चाहती है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेशगी हिफाजती इक़दाम के लिए लाया जा रहा है। इस बिल का मकसद किसी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदेगी और इसी नाम से चलाएगी। जहां तक भी बोली जाएगी देंगे, उन्हें PIA खरीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आगे आ चुका है कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA खरीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने INF का हदफ हासिल नहीं किया है। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को सरगोदा से गिरफ्तार किया। मुलजिम से लूटी हुई रकम और डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम I8, G9, G14 और G15 की बैंक डकैतियों में मुलविस है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों के मुख्तलिफ वाक़यात में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। स्टेट बैंक की मॉनिटरी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 17.50% है। पॉलिसी रेट गुज़िश्ता 3 इजलासों में 4.5% कम किया जा चुका। कारोबारी तबका सूद में 4 से 5% कमी का मुतालबा कर रहा है। मालियाती शोबे का शरह सूद में 2 से 3% कमी का अंदाज़ा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 92,072 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कुछ देर कबल 100 इंडेक्स 91,800 पर रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत पर FIA से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। बुशा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की 36वीं समाअत भी आखिरी गवाह पर जरा ना हो सकी। बुशा बीबी के वकील पेश ना हुए। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने कहा है कि बुध के रोज़ 10 बजे तक जरा ना हुई तो जरा का हक ख़त्म कर दिया जाएगा। मुआविन वकील फैसल चौधरी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूशन की मुखालफत। कहा कि केस को गैर ज़रूरी तूल दिया जा रहा है। बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI का तिब्बी मुआयना। कहा बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से अडियाला जेल में 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया।
क्या अमेरिका की तारीख में पहली बार एक सह-फाम खातून अमेरिकी सदर बन सकेंगी? क्या व्हाइट हाउस की मसनद पर एक बार फिर एक सफ़ेद फाम मर्द का राज होगा? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारियों में कामला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी, उसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कामला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तबीयत नासाज। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने बताया कि मरीम नवाज तबीयत की खराबी के बायस गुज़िश्ता रात शरीफ मेडिकल सिटी आईं, जहां उनका थायराइड चेकअप हुआ। वज़ीर आला पंजाब तबीयत ठीक होने पर कुछ देर में घर रवाना हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 6 नवंबर को लंदन रवाना होंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का सूबे में इंसदादे पोलियो के लिए 10 रोज़ में जामे रोड मैप मुरत्तिब करने का हुक्म। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए गैर जानिबदाराना मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान। इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास में तमाम अजला में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, हर बच्चे तक GPS के जरिए रसाई मुमकिन बनाई जाए। मेयर के बराह रास्त इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि दरखास्तें मुस्तरद करने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जमात इस्लामी और दीगर ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम चैलेंज की थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रहनुमा PTI आजम स्वाति की 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत ATC के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने की। वालिदैन क्यों अपने बच्चों से मुतालिक आंखें बंद करके रखते हैं? वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों के रवैयों पर गौर करें और तवज्जो दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा कि गुटखा और मेनपुरी के मामले पर भी हमने हार मान ली। पान का इस्तेमाल कम हुआ तो लोगों ने गुटखा और मेनपुरी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मनशियात के खात्मे के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में लेबॉर्ट्री में लूट मार करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। असलहा और लूटी हुई रकम बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू असलहे के जोर पर लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए और कैश काउंटर पर मौजूद मुलाजिम को यरगमाल बनाकर लूट मार की। मुलाजिम ने बरवक्त अलार्म का स्विच दबाया। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आई थी। पाराचनार में एक हफ्ते बाद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। जिला कुरम में पेशावर पाराचनार मरकजी शाहरा आम आमदोरफ्त के लिए 24 रोज से बंद। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक इमदादी सामान और मुसाफिरों समेत 216 गाड़ियों का काफिला पाराचनार पहुंचा दिया गया। सामान में तेल, खुराक और अद्वियात शामिल हैं। 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस मरकजी शाहरा बंद। वज़ीर आला पंजाब का बसारत से महरूम हाफिज मोहम्मद अली के लिए नई गाड़ी का तोहफा। मरीम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाज़ा खोलकर उसे सीट पर बिठाया। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने वीडियो को झूठ और बदनीयती करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट में कहा कि वायरल वीडियो में कोई सदाकत नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नस्ब है। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने वीडियो पर नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की थी। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर मुशावरत करेंगे।
ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में पासदाराने इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले इसराइल पर हमला कर सकता है। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की जिंदगी में अच्छी और खुशगवार तब्दीली। किंग खान ने मुंबई में अपनी सालगिरह की तकरीब में मद्दाहों को सिगरेट मुकम्मल छोड़ने की खुशखबरी सुनाई। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि वो एक दिन में 100 सिगरेट पीते थे।